भगवान से मेरे साक्षात्कार मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक मैं लौट करके आने वाला नहीं। मैंने भी कहा था कि अगर आदमी को प्रतिज्ञा करनी है, व्रत करना है, तो ऐसा व्रत करो कि जब तक हम भगवान का ये कार्य नहीं कर लेंगे, कोई एक सच्चा ऐसा व्रत ले लो चाहे सारी जिंदगी खत्म हो जाए, कोई परवाह नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं होने वाला शरीर का, तकते नहीं चलते हैं शरीर में से। प्रतिज्ञा ले लो बस मैं ये कार्य करना है। चल दिए, इधर नारद जी आ रहे हैं। नारद जी ने देखा एक छोटा सा बालक और मन के अंदर प्रतिज्ञा लेकर के जा रहा है कि चलो और मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। नारद जी के मन में विचार आया कि ऐसा चेला मेरा हो जाए, ऐसा चेला मेरा कोई बन जाए तो मेरे भी धन्य भाग्य हैं, मेरे भी धन्य भाग्य हैं। कहते हैं कि गुरु तो चाहते ही हैं, चेला चाहते हैं कि हमें अच्छा गुरु मिल जाए। जितने भी भक्त होते हैं चाहते हैं कि हमें अच्छा और गुरु हमें मिल जाए, लेकिन जो गुरु हैं वो भी चाहते हैं कि एक चेला मिले लेकिन मिले ढंग का शिष्य बने, एक बने लेकिन बढ़िया बने। ऐसा नहीं है कि शिष्यों की भीड़ लगी पड़ी है और बाद में फिर कोई काम में नहीं है, किसी काम के नहीं है, अपनी दुनियादारी में लगे पड़े हुए, कोई मतलब नहीं है। अगर शिष्य बनना है तो एक बने। कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो ब्रज शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर की तरह से विद्वान क्यों ना हो, लेकिन बगैर गुरु के और उसका भी उद्धार नहीं हो सकता, उसको भी ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु शब्द में दो शब्द हैं, एक ग और रू। ग और रू। ग कहते हैं अंधकार को, रू बोलते हैं प्रकाश को। जो अंधकार में प्रकाश उत्पन्न कर दे वह गुरु है, जो अंधकार में और प्रकाश उत्पन्न कर दे वह गुरु है। एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि सतगुरु ऐसा जानिए जैसे दीपक की लो, सतगुरु ऐसा जानिए जैसे दीपक की लो, आई पड़ोसन ले गई दीपक से दीपक जोर। गुरु ऐसा होना चाहिए कि हमें तो ज्ञान दे ही दे, अगर कोई और भी आ जाए तो उसका भी वह कल्याण करा दे। इधर नारद जी और कहते हैं कि मैं इसको अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, लेकिन शिष्य तो जब बना पहले इसकी मैं परीक्षा ले लूं, पहले मैं इसकी परीक्षा ले लूं। आजकल में किसी अच्छे स्कूल में अगर एडमिशन कराने के लिए बच्चों का जाओ तो पहले हम जाओ टेस्ट तो ले लें, भाई स्कूल में आवेला कर दो, क्या ना तो होते हैं टेस्ट। तो वही नारद जी ने जाके पहले जाओ चेक तो कर लो कि मालूम पड़े कि 2 दिन और चेला रहे, कल को चेला निकल ले, कल को चेला निकल जाए। मन में विचार आ गया उनके में, रोक लिया ध्रुव को कि बेटा कौन हो तुम, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या काम है तुम्हें, इतने घने जंगलों में क्यों घूम रहे हो। ध्रुव कहने लगे कि मैं मैया और सुरजी का पुत्र हूँ, महाराज उत्तानपाद का मैं पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है और मैं जंगल में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। कहने लगे नारद जी कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा इरादा पक्का है या कच्चा है। मालूम पड़े कि कल को तुम मंदिर भागो, वहां जंगल में कहीं भगवान रहते हैं, जंगल में कहीं भगवान रहते हैं, किसने देखे हैं कि जंगल के अंदर भगवान रहते हैं। तो वो कहने लगा कि मेरी मैया ने कहा है कि वन में जाकर के तपस्या करो, मेरी मैया ने कहा है कि वन के अंदर जाकर के तपस्या करो। तो कहने लगे नारद जी कहने लगे लाला तुझे पता नहीं है कि वन के अंदर भगवान नहीं रहते, वन के अंदर तो शेर रहता है। शेर कौन रहता है, वन के अंदर तो शेर रहता है, तुझे खा जाएगा, तुझे खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अब तो सोचने लगे, अगर ध्रुव महाराज ने सोचा कि मेरी मैया ने कहा है कि सबके अंदर भगवान वास करता है, सबके अंदर भगवान वास करता है, अगर मेरे अंदर भगवान है तो शेर के अंदर भी भगवान होगा, शेर के अंदर भी भगवान होगा। तो मैं अब जो होगा सो भगवान जाने, हमको टेंशन पाले अपने दिमाग में। नारद जी पूछ रहे कि बेटा एक बात बताओ कि तुम जब घर पे रहते हो तो कैसे भोजन करते हो, भोजन खाते नहीं खाते, कौन तुम्हें भोजन कराता है, क्या खाते हो। बोले कि मेरी मैया मेरे लिए भोजन बनाती हैं और अपने हाथों से दिन में 4 बार खिलाती हैं, अपने हाथों से और दिन में 4 बार खिलाती हैं। तो बेटा अब तुम जंगल को जा रहे हो, जंगल में तुम्हारी माँ तो होगी नहीं, तुम्हें कौन खिलाएगा, तुम्हारे लिए भोजन कहाँ से आएगा, तुम्हारे लिए भोजन कहाँ से आएगा।
तो कहने लगे ध्रुव महाराज कि मेरी मैया ने मुझे सिखाया है कि जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, अब दांत है कुछ और दे। ये भगवान की सृष्टि है कि मुझे क्या खिलाएगा, क्या खिलाएगा, कहां से खाने के लिए आएगा, मैं क्यों चिंता करूं। ऊपर वाले ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, किसको क्या खाना है। सुबह से लेकर के शाम तक सब लोग काम करने जाते हैं। कोई जानवर कहीं काम करने जाता हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन सभी जानवर भरे चंगे पेट से घूम रहे होंगे। कोई इंसान सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता है। दुनिया के तिकड़ेबाजी फेंक लेगा, झूठ बोल लेगा, सच बोल लेगा, लाखों लोगों के माल मारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पेट भरने वाला नहीं, संतुष्टि नहीं है। हमारे झंडा नाला पड़ता है पास में, हजारों बंदर वहां घूमते रहते हैं। सुबह ही उनके लिए भगवान के भक्त आते हैं और जो भी भोजन है उनके लिए, चने हैं, केले हैं, आम फल जो भी होते हैं वहां डाल देते हैं, तो आपका पेट भर जाता है। ना तो बंदर किसी से कहने के लिए आते भैया तुम मुझे खिलाने के लिए आओ। इतने चलो ये तो यहाँ पे भक्तगण हैं, जंगलों में इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, उन्हें कौन खिलाता है। इतने पक्षी ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, इनको कौन खिला रहा है। हम यहाँ पे 5 दिन से रह रहे, तो हमें कौन खिला रहा है। 5 दिन हो गया है, यहाँ तो हमारी मैया बैठी नहीं है, लेकिन बहुत मैया को इनको खिलाई जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले गोविंद भगवान के तो सबकी व्यवस्था ऊपर वाले ने कर रखी है, सभी की व्यवस्था ऊपर वाले ने कर रखी है। आदमी सोच सोच के परेशान है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और तुम क्या करोगे। सब किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, जो नहीं लिखा है वो मिलने वाला नहीं है। जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना है, और जो नहीं लिखा है वो मिलने वाला नहीं है। तो अपना काय को खामा का दिमाग खराब करो। बोले गोविंद भगवान के। अब तो नारद जी ध्रुव महाराज कहने लगे कि तुम कौन हो, तुम अपने बताओ। कहने लगे मैं नारद हूं, मैं नारद हूं। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि तुम नारद हो ही नहीं सकते, नारद का काम तो भगवान से मिलाने का है, लेकिन तुम तो मुझे अलग कर रहे हो, तुम तो मुझे अलग कर रहे हो। नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, और जाकर के नारद जी ने और ध्रुव को अपने गले से लगा लिया, गले से लगा लिया कि बेटा कि वन में जाना, तपस्या करना, लेकिन तुम्हें और पहले गुरु बनाना पड़ेगा, तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। बगैर गुरु के और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि होना क्या है, क्या करोगे, किस मंत्र के साथ में तुम भगवान का भजन करोगे, तुम किस मंत्र के साथ में भगवान का भजन करोगे। ध्रुव ने नारद जी से कहा था कि प्रभु जब आपने मेरी परीक्षा ली है तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। नारद जी मुस्कुराते भी हैं और नारद जी के नेत्रों से आंसू भी निकल रहे हैं। कहने लगे कितना भोला भाला और मुझे आज शिष्य मिला है, कितना छोटा सा भोला भाला मुझे आज शिष्य मिला है, मैं शिष्य को पाकर के धन्य हो गया। कहने लगे बेटा अगर तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है तो 12 अक्षर वाला एक मंत्र है, उस मंत्र का ही नाम जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते सवेरे ठाकुर जी के सामने जाओ, कम से कम 5 बार तो जब को बोल दिया करो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 5 बार अपने मंत्र बोल दोगे, हो सकता है कि 5 बार में से 1 बार तो सुनाई दे जाएगा नहीं आपको कि मेरा भी कोई भक्त है। ध्रुव जी और उन्होंने यमुना मैया में स्नान करने के बाद में तपस्या चालू कर दी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। एक साथ में 5 बार 10 बार और मंत्र का जाप कर रहे हैं। पहला महीना उनका बीतता है, पहले महीने में कभी 3 दिन बाद आदत डाले कि 3 दिन बाद मुझे पानी पीना है, 6 दिन बाद मेरे को फल खाने हैं, ऐसी आदत डाल करके वो भजन कर रहे हैं।
दूसरा महीना चालू होता है, कहते हैं कि अभी तो भजन चालू है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र से भजन पे भजन चल रहा है। 8 दिन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। 8 दिन बाद कभी पत्ते खा लिए, कभी फल खा लिए, कभी पानी पी लिया, ऐसे ही चल रहा है। तीसरा महीना चालू होता है, फलों को त्याग कर देते हैं, सिर्फ पत्ते खाते हैं और थोड़ा सा जल पी करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चालू कर देते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे एक ही मंत्र, एक ही नाम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा महीना चालू होता है, चौथे महीने पर उन्होंने और पत्तों को भी त्याग दिया, उन्होंने सिर्फ जल पी करके और गुजारा चल रहा है उनका, और मंत्र बिल्कुल हटने वाले नहीं है। इसी मंत्र के साथ में 4 महीने तक उन्होंने और जल का भी त्याग कर दिया। 5वां महीना चलता है, सिर्फ सांस ले रहे हैं और सांस लेते लेते ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। 5 साल का बालक इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। देवता भी घबराने लगे कि पता नहीं ये बालक के मन में क्या चल रहा है, क्या इसकी इच्छा है। देवताओं ने भी पूरा प्रयास किया कि इस तपस्या को भंग किया जाए, लेकिन तपस्या का प्रभाव इतना होता है कि कोई भी उनके आसपास नहीं भटक पाता। 5वें महीने में तो उन्होंने, और जैसे ही 5वां महीना समाप्त होता है, सांस भी लेना बंद कर देते हैं। ऐसी समाधि उनकी लग जाती है कि अंदरूनी अंदर से ही आवाज आ रही है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, सांस नहीं ले रहे हैं। और प्रभाव इतना तेज है कि जब उनकी सांस रुकी तो पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक जाती है। जो जहां पर है वो वहीं पे खड़ा रह जाता है, जो जहां पर खड़ा है वहीं पे खड़ा रहता है। पशु पक्षी जो है वो धड़ाधड़ से गिरने लगते हैं, जल रुक जाता है, हवा रुक जाती है, सारे पृथ्वी का सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। देवता ब्रह्मा जी सब इकट्ठे होकर के पहुंचते हैं नारायण के पास में, कहते कि नारायण प्रभु देखो सृष्टि में कुछ और फेरबदल हो रहा है, कुछ संसार के अंदर कुछ ऐसा विचित्र घटना होने वाली है जिसका आभास हमें होने लगा है। सभी जीव जंतुओं की प्राणवायु रुक गई है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, किसी के कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, कुछ करो प्रभु। कहने लगते हैं घबराने की बात नहीं है, मेरा एक भक्त है, मेरा एक छोटा सा भक्त है, मैं उसको दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ। लोग तो जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। चले आते हैं, आते ही नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधो चराचर अखिल श्वत्तः दानम् विदेहि तन्नो बोधजनामोक्षं प्राप्तये तं शरणम्। भगवान पहुंच जाते हैं ध्रुव के पास में, कहने लगे बेटा ध्रुव। ध्रुव महाराज जी ने आंखें खोली, और ऐसे ही नहीं, वो जो छवि थी, चतुर्मुखी जो रूप था भगवान का, चतुर्भुज वाला जो रूप था सुंदर था, वो हृदय के अंदर उनको दर्शन दिए। हृदय में विराजमान हुए थे कि बेटा ध्रुव। जो उन्होंने हृदय के अंदर झांकी देखी तो उन्होंने आंखें खोली, तो सामने साक्षात और नारायण खड़े हुए हैं। नारायण खड़े हुए भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन होते ही ध्रुव महाराज भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव महाराज को देख रहे हैं, और ऐसा सुंदर मनोहर दृश्य कि बालक को ये नहीं पता है कि मुझे इनसे क्या कहना है। भगवान सोच रहे हैं कि ये मुझसे कुछ कहे, बालक सोच रहा है ये मुझसे कुछ कहे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। काफी देर देखते रहे, कोई किसी से नहीं बोला, तो भगवान उनको देख करके मुस्कुराने लगते हैं। जब भगवान देख करके मुस्कुराने लगते हैं, और भगवान को मुस्कुराता देख करके जो छोटे से ध्रुव जी हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं। जब वो मुस्कुराते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं, भक्त मुस्कुराते हैं, तो जितने देवी देवता थे वो सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। इधर सुखदेव जी भी वही झांकी हृदय के अंदर बसी हुई है, उनके मंदिर भी वो भी मुस्कुराने लगते हैं। इधर जो राजा परीक्षक है वो भी मुस्कुराने लगते हैं। ऐसा मतलब मुस्कुराने का जो सीन चला, तो सभी के मतलब जो ध्यान थे वह अपने अपने जगह पे हो जाते हैं।
अब तो भगवान देखे जा रहे हैं, काफी समय हो गया। परीक्षक इसलिए हंस रहे थे कि कितनी कृपा है कि आपने कथा के माध्यम से और भगवान के दर्शन करा दिए। हजारों संत इसलिए हंस रहे थे कि परीक्षक तुम धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जैसा वक्ता मिला है जिसे प्रत्यक्ष भगवान ने और हृदय के अंदर भगवान को दर्शन करा दिए। सहतमं विश्वचंद्र मतिग्रह हरितावल्यं सर्वस्य चहाव्यस्ततः कांतांजलि ब्रह्मण कमुना परस्वः बाल कृपया कपोले। और उन्हें क्या किया भगवान ने कि अपना जो शंख था, शंख लिया और ध्रुव महाराज के गाल से छुआ दिया। जैसे ही ध्रुव महाराज के और गाल से जैसे शंख को छुआते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक इतना जितना ज्ञान जरूरत होती है एक व्यक्ति को, उससे ज्यादा ज्ञान उनके अंदर भर जाता है। भगवान की कृपा हो जाती है उनके ऊपर। मोहम करोति वाचालपतो लंघयते गिरः यद्वहातं वन्दे परमानंद। माधव कहते हैं कि जो अमोघ व्यक्ति होते हैं, जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, अमुक होते हैं जो कुछ नहीं जानते, वो लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि सब उनके पीछे पीछे चालू कर देते हैं घूमना। मीराबाई का नाम सबने सुना होगा, सब मीराबाई के नाम से परिचित है। मीराबाई किसी भी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गई, किसी भी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई मीराबाई, लेकिन आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी किताबों से पढ़ाया जाता है। उन्होंने जो गाया था, जो भगवान के हृदय से जो शब्द निकले थे भगवान के भजन में, एक एक लाइन पर, और लोग पीएचडी करते हैं। सूरदास जी का नाम सबने सुना है। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, उन्हें नहीं पता कि भगवान की फोटो कैसी होती है। हम लोगों ने कभी भगवान का साक्षात विग्रह किया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कैसी फोटो होती है। लेकिन फिर भी सूरदास जी ने कभी स्कूल नहीं गए, और सूरदास जी ने जो कविताएं लिखी हैं, एक एक लाइन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सारे वो उन्हीं को पढ़ करके हमें पढ़ाने, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जिन पर भगवान की कृपा होती है वो साक्षात और भगवान की कृपा जिस पर होती है वो अंदर ही शक्ति उत्पन्न होती है, कहीं से बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तो ध्रुव जी पर कृपा बरस रही है भगवान की। ध्रुव ने ध्रुव की ऐसी सुंदर स्तुति की कि मैं उनको अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूं। साधम नवेचः तत्पादं हजसं सर्वशः आभ्याविष्टः कुंतांजलि ब्रह्मण तमुना परस्वमाल कृपया कपोले। अब तो भगवान की कृपा बरस रही है ध्रुव जी के ऊपर। ध्रुव जी से कहने लगे कि बेटा बताओ, तुमने इतनी बड़ी तपस्या की, क्यों की, कारण क्या है, क्या कारण है? कहने लगे ध्रुव जी कि आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे मैं क्या छुपाऊं? मेरी एक मैया है जिसका नाम सुरजी है, उसने मुझे धक्के मार करके पिता की गोद से वंचित कर दिया है, पिता की गोद से वंचित कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम और वहां पर चल करके मेरी मैया को दर्शन दो, मेरे पिता को दर्शन दो, और उन्हें समझाओ क्या मुझे उनके घर में दोबारा से आना पड़ेगा। कहने लगे जिसने मेरा एक बार दर्शन कर लिया वो तो घर तो छोड़ो, जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है।
जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाता है, दोबारा तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता।